हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार अकेडमी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के सेशन में टोटल 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है, जिसका आज हम पहला पार्ट करेंगे। इस प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे सेशन के दौरान हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस की वेराइटीज हैं जो एसएससी या दूसरे एग्जाम्स में आते हैं उन सभी को कवर करें, ठीक है। और साथ ही साथ जैसा कि हमने परसेंटेज के केस में किया था कि हमने जो है बिल्कुल जो है 0 लेवल से स्टार्ट करके पूरा एडवांस लेवल तक गए थे, तो सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। पूरा हम बेसिक लेवल से प्रॉफिट एंड लॉस करना स्टार्ट करेंगे और उसके पूरे एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का हमारा ये जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं और उनके जो फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी लिखेंगे, ठीक है, पूरे क्वेश्चन के दौरान। तो कॉस्ट प्राइस होता क्या है? तो जिस प्राइस पर कोई भी सामान जो है खरीदी जाती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसी तरह सेलिंग प्राइस क्या होता है, या इसे शॉर्ट में एसपी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जिस प्राइस पर कोई भी सामान बेची जाती है, ठीक है, उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। अगर एसपी का वैल्यू सीपी से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, देन उस केस में ऑलवेज हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और तब प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है कि अगर एसपी का वैल्यू क्या हो, सीपी से कम हो, देन उस केस में हमारा क्या होगा, लॉस होगा। और तब लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा और भी कुछ इस पेज पे हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, जैसा कि प्रॉफिट परसेंट का है, फिर लॉस परसेंट का है, फिर प्रॉफिट परसेंट एट एसपी है, फिर लॉस परसेंट एट एसपी है, ठीक। फिर उसके अलावा एसपी कैलकुलेट करना और सीपी कैलकुलेट करना, ठीक। तो ये सभी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ रमेश सेल्स एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर रमेश किसी सामान को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है तो उस सामान के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में हम सीपी को 100 लेट करेंगे और फिर वहां से एसपी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। और फिर फाइनली हम सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। जबकि जो हमारा सेकेंड मेथड है उसमें सबसे पहले हम जो हमारा परसेंट वैल्यू दिया है उससे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और वहां से सीपी और एसपी निकालकर उनका रेशियो निकाल लेंगे। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट मेथड से। तो मेथड 1, ओके, तो हम लेट कर लेते हैं कि सीपी है हमारा 100, ठीक है। तो एसपी कितना होगा हमारा, तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 125%, ठीक है। तो ये 125% कैसे आया, तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी आपको सीपी दिया जाए और एसपी कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जो भी प्रॉफिट परसेंट होगा उसे 100% में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर जो वैल्यू आएगा उसको जो है सीपी पर कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहां से एसपी निकाल लेते हैं। तो 100 का 125% जो है 125 ही होता है। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे सीपी रेशियो एसपी, ठीक है। तो ये होगा 100 रेशियो 125, ठीक है। दोनों को अगर हम 25 से डिवाइड कर दें तो ये 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, जबकि ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली हमारा रेशियो हो गया 4:5, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, अब इसे हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम परसेंट जो वैल्यू है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 25% जो है वो होता है हमारा 1/4,
ओके, तो आप सभी को यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी आपको परसेंट वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा उसमें जो नीचे का वैल्यू होगा वो ऑलवेज सीपी को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ऊपर का जो वैल्यू होगा अगर ये प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर जो परसेंट वैल्यू है वो लॉस होगा, ठीक है, तो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा लॉस होगा। ठीक, तो यहां से हमारा जो 25% है वो प्रॉफिट है, सो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीपी है वो 4 होगा, ठीक है, जबकि प्रॉफिट है 1 का। ठीक, तो एसपी हो जाएगा हमारा 4 + 1 5, ठीक है। सो यहां से सीपी रेशियो एसपी कितना हो गया हमारा 4:5। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से जो ठीक लगे आप वो मेथड फॉलो कर लेना, ठीक है, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है सेकंड मेथड को फॉलो करें। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन लूजेस 5% ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है, अगर किसी पर्सन को किसी आर्टिकल को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 5% का लॉस होता है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस सामान के सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो मैंने सेकंड मेथड बताया था वही यूज करूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे जो पर्सन है उसको 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है, बट ये 5% का लॉस जो है उसे सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, ठीक है। 5% जो लॉस है ये ऑन एसपी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5% होता है हमारा 1/20, ठीक है। अब जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता रखा था कि जब हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो नीचे का वैल्यू क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है। बट इस केस में नीचे का जो वैल्यू है वो एसपी होगा। क्यों एसपी होगा? क्योंकि यहां पर जो लॉस है ना वो एसपी पे है, ठीक है। अगर ये सिर्फ 5% का लॉस होता, ठीक है, हमें जो ये वैल्यू दिया है, अगर ये 5% लॉस ऑन एसपी ना होकर सिर्फ 5% लॉस होता, ठीक है, तब उस केस में जब इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, ठीक है, तब डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाता है, सीपी, ठीक है। लेकिन जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो है, ठीक है, एसपी पर होगा, तब हमारा डिनोमिनेटर जो है एसपी होगा, ठीक है। अच्छा, 1 जो है वो लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हमें एसपी पता है, लॉस भी पता है, ठीक है, तो सीपी हमारा हो जाएगा 20 + 1 21। नाउ फाइनली हम एसपी और सीपी का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एसपी रेशियो सीपी होगा हमारा 20:21। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनु परचेज्ड अ कार एंड देन सोल्ड इट if the ratio of cost price and the selling price of the car is 10:11, then profit percent is। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अनु एक कार खरीद कर फिर उसे बेच देती है, ठीक। अगर उस कार के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो हमें फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया गया है, ठीक है। यह है सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 10/11, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे क्या कि सीपी को 10 ले लेंगे और एसपी को 11, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो यहां पर प्रॉफिट कितना का हो रहा है, अगर सीपी हमारा 10 है और एसपी कितना है 11, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, ठीक है। सो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई हमारा होगा 10, ठीक है। अगर आपसे
प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तब आप जो है डिनोमिनेटर में सीपी का वैल्यू लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस पूछ दिया तब हमें डिनोमिनेटर में एसपी का वैल्यू लेना होगा। अब इस फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 10%, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी किसी साइकिल को 1400 रुपीज में खरीद कर 15% के लॉस पर उसे बेच देता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस साइकिल का सेलिंग प्राइस कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में जो परसेंट वैल्यू दिया है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सो 15% लॉस जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/20, ठीक है। अब यहां से हमें SP बाई CP का रेशियो निकालना होगा। तो SP बाई CP कितना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया जाए तो उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज CP को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो न्यूमरेटर होता है वो प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन में लॉस दिया गया है, इसलिए यहां पे जो न्यूमरेटर है वो लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो यहां से अब हम CP और SP का वैल्यू लिख सकते हैं। तो CP का वैल्यू हो गया हमारा 20, जबकि SP का वैल्यू होगा 17, ठीक। अब हमारे अकॉर्डिंग CP 20 है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CP जो है वो 1400 रुपीज है। दैट मीन्स 20 का वैल्यू 1400 रुपीज है, ठीक है। सो 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। सो 17 का वैल्यू हो जाएगा 70 इंटू 17, यानी ये हो जाएगा हमारा 1190 रुपीज, यानी कि उस सामान का सेलिंग प्राइस जो है वो 1190 रुपीज था, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27 and sells it at a profit of 10% of the selling price. The selling price of the article is. तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी एक सामान को 27 रुपीज में खरीद कर उसे सेलिंग प्राइस के 10% प्रॉफिट पर बेच देता है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस सामान का सेलिंग प्राइस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी जो है क्वेश्चन नंबर 4 के ही जैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम 10% प्रॉफिट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 10% प्रॉफिट ये हो जाएगा हमारा 1/10, ठीक है। यहां पर ये जो प्रॉफिट है वो ऑन SP है, इसलिए डिनोमिनेटर का जो 10 है वो हमारा SP होगा और जो हमारा न्यूमरेटर है वो प्रॉफिट होगा, ठीक। अब हम SP बाई CP लिख सकते हैं। तो हमारा SP है 10, तो CP क्या होगा, इससे 1 कम, यानी कि उसका वैल्यू होगा 9, ठीक। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो CP है वो 27 है और हमारे अकॉर्डिंग 9 है। सो 9 का वैल्यू है 27, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 रुपीज। सो 10 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 30 रुपीज, यानी कि उस सामान का सेलिंग प्राइस जो है वो 30 रुपीज होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, हिज प्रॉफिट परसेंट इज। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी जो है किसी सामान को बेचकर उसके सेलिंग प्राइस पे 25% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस दिया गया है, ठीक है, और हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम जो प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 25% प्रॉफिट ऑन SP जो है
इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/4, ठीक है। 4 जो है वो SP होगा, जबकि 1 जो है हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहां से SP/CP का वैल्यू होगा हमारा 4/3। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो यहां पर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। इसका मतलब ये होता है प्रॉफिट परसेंट ऑन CP। तो प्रॉफिट तो मेरा चेंज नहीं होगा, जितना पहले था उतना अभी भी होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है मेरा 1 का हुआ। ये जो प्रॉफिट है अब हमें 3 पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इस पूरे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 33 एंड 1/3%, या ये हो जाएगा 33.33%। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर कोई आदमी 33 मीटर कपड़ा क्या कर रहा है, बेचता है, तो इस केस में उसको जो होने वाला लाभ है तो ये 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस आदमी को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो व्यक्ति है वो 33 मीटर कपड़े बेच रहा है। तो अगर उसने 33 मीटर कपड़े बेचे हैं तो उसने पहले 33 मीटर कपड़े खरीदे होंगे, ठीक है। और इस पूरे ट्रांजेक्शन के दौरान उसे जो है 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि SP माइनस CP जो है वो होता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम यहां से SP के जगह पे लिखेंगे 33 SP, जबकि CP के जगह पे हम लिखेंगे 33 CP, और ये इक्वल होगा 11 CP के, ठीक। अब CP को एक तरफ कर देते हैं और SP को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 33 SP इज इक्वल टू 33 CP प्लस 11 CP, ठीक है। या यहां से SP/CP का रेशियो हो जाएगा हमारा 44 डिवाइडेड बाई 33, या ये हो जाएगा SP/CP इज इक्वल टू 4/3। सो अब हमें SP और CP का वैल्यू पता चल चुका है, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो SP और CP का डिफरेंस 1 का है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 100%, ठीक है। या ये हो जाएगा हमारा 33.33%, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग 38 बॉल्स एट ₹2240 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 38 बॉल्स का सेलिंग प्राइस जो है 2240 रुपीज है, ठीक है, और उनको बेचने पर वहां पर 6 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 भी जो है क्वेश्चन नंबर 8 के ही जैसा है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में SP और CP का रेशियो फाइंड आउट किया था, सेम उसी तरह यहां पर भी हमें SP और CP का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम एक बॉल का SP कितना होगा ये फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 38 बॉल्स का SP जो है वो 2240 रुपीज है, ठीक है। तो यहां से SP का मेरा वैल्यू हो जाएगा 2240 डिवाइडेड बाई 38, या ये हो जाएगा 2 19 ज़ा 38, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। सो SP का वैल्यू हो गया हमारा 1120 डिवाइडेड बाई 19। ओके, यहां पर जो पर्सन है वो 38 बॉल सेल कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स उसने 38 बॉल्स खरीदे भी होंगे, ठीक। और इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उसे जो है 6 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल लॉस हो रहा है, ठीक। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं 38 CP माइनस 38 SP इज इक्वल टू 6 CP, ठीक है।
या इसे हम लिख सकते हैं 32 CP इज इक्वल टू 38 SP। ठीक, अब हम यहां से SP बाई CP लिख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाई 38। ठीक, या ये कटकर हो जाएगा हमारा 16 और ये 19, सो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 19। ठीक, अब हम देखें तो रेशियो के अकॉर्डिंग SP है 16, जबकि यहां पर हमारा SP कितना है 1120 डिवाइडेड बाई 19, सो 16 का वैल्यू जो है वो 1120 डिवाइडेड बाई 19 के इक्वल होगा। ठीक है, सो 19 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1120 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 16 और इंटू 19। यहाँ पर 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा और 16 7 जो है 112 होता है, सो ये हो गया हमारा 70। सो 19 का वैल्यू आ गया हमारा 70 रुपीज, यानी कि वहां पर एक बॉल का जो CP है वो 70 रुपीज है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹26 a man loses 1/14 of what it cost him. The cost price of the pen is। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर एक पेन को 26 रुपीज में सेल किया जाए तो वहां पर 1/14 का लॉस होता है। तो हमें फाइंड आउट करना है उस पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पेन का SP दे दिया गया है। ठीक है, इसका वैल्यू है 26 रुपीज। ठीक, और आगे दिया है कि जो लॉस है, ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस का 1/14 है। ठीक, अगर हम यहां पर लेट कर लें कि CP कितना है 14, तो लॉस हो जाएगा हमारा 1। ठीक, और तब SP जो है वो कितना होगा, दोनों को माइनस करके आएगा, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SP का जो वैल्यू है वो 26 रुपीज है और हमारे अकॉर्डिंग SP का वैल्यू 13 है। सो 13 का वैल्यू जो है वो 26 के इक्वल होगा, तो 1 का वैल्यू 2 रुपीज के इक्वल होगा। ठीक है, तो 14 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 14 रुपीज, यानी कि ये हो जाएगा 28 रुपीज। सो उस पेन का कॉस्ट प्राइस जो है 28 रुपीज होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, शॉपकीपर बॉट 20 kg ऑफ राइस एट ₹55 पर kg, 25 kg ऑफ राइस एट ₹50 पर kg and 35 kg of rice at ₹60 per kg. He spent a sum of ₹150 on transportation. He mixed all the 3 types of rice and sold all the stock at ₹62.56 per kg. His profit percent in the entire transaction is। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार 20 kg राइस जो है 55 रुपीज के रेट से ले रहा है। ठीक है, 25 kg राइस 50 रुपीज के रेट से ले रहा है और 35 kg राइस 60 रुपीज के रेट से ले रहा है। ठीक है, इसके बाद वो 150 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर रहा है। ठीक, और फाइनली वो इन तीनों टाइप्स के राइस को एक साथ मिलाकर जो टोटल राइस हो रहा है उसको 62.56 रुपीज के रेट से सोल्ड कर दे रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में उस दुकानदार को कितने % का प्रॉफिट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट % फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट % फाइंड आउट करने के लिए हमें CP और SP दोनों के वैल्यू मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम CP फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल CP कितना होगा। तो CP इज इक्वल टू हमारा होगा टोटल कॉस्ट ऑफ राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, आपको जब कभी भी
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या रिपेयरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हो तो उसको ऑलवेज सीपी में ही ऐड करना, ठीक है। अब हम यहाँ से टोटल कॉस्ट निकाल ले रहे हैं राइस का। तो 20 kg जो राइस है वो 55 रुपीज़ के रेट से ली जा रही है। फिर 25 kg राइस 50 रुपीज़ के रेट से ली जा रही है और 35 kg राइस 60 रुपीज़ के रेट से ली जा रही है, ठीक है। तो ये तीनों अगर हम ऐड कर देंगे वैल्यूज़ को तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ राइस निकल जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो 150 है, ठीक है। यहाँ से 20 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 1100, ठीक है। 25 5 होता है हमारा 125 और एक 0 हो जाएगा। फिर ये होगा 0, 6 5 30, 6 3 18 प्लस 3 21 प्लस 150, ठीक। अब इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा जो टोटल सीपी है वो 4600 आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पर हमारा जो फाइनली टोटल सीपी आ गया 4600। अब हम टोटल एसपी निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो एसपी इज इक्वल टू होगा कितना, तो जो टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस है वो कितनी है, तो सबसे पहले हमने 20 kg लिया, ठीक है। फिर 25 kg लिया, फिर 35 kg लिया, ठीक है। और इस पूरे राइस को मिक्स करके 62.56 रुपीज़ के रेट से सेल कर दिया है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 62.56 या ये हो जाएगा हमारा 80 इंटू 62.56 या ये हो जाएगा 5004.8, ठीक है। अब हमें टोटल एसपी भी मिल चुका है और टोटल सीपी भी मिल चुका है। तो अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट होगा हमारा एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%, ठीक है। या ये हो जाएगा 5004.8 माइनस 4600 डिवाइडेड बाई 4600 इंटू 100%, ठीक है। या ये हो जाएगा हमारा 404.8 डिवाइडेड बाई 46%, ठीक है। यहाँ पर ये 2 0 इन 2 0 से क्या हो गए, कैंसल हो गए। और 46 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 8.8%। सो इस पूरे ट्रांजैक्शन में जो है उस शॉपकीपर को 8.8% का प्रॉफिट हुआ है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्वेश्चन नंबर 11 के ही जैसा है। यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो जैसा वहाँ पर हमने सबसे पहले सीपी और फिर एसपी निकाला, ठीक है, और फिर वहाँ से जो है दोनों का यूज़ करके प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णा बॉट अ कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट on the price he had paid. The percentage of profit earned by Krishna on the original price was. Okay students, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कृष्णा जो है एक कैमरा जो है उसके ओरिजिनल प्राइस से 20% कम में उसे खरीदता है, ठीक है। इसके बाद उसने उस कैमरे को जितने में खरीदा था, ठीक है, उसके 40% प्रॉफिट पर उसे सेल कर देता है, ठीक। तो हमसे पूछा गया है कि कृष्णा को ओरिजिनल प्राइस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो कैमरा है उसका ओरिजिनल प्राइस जो है 100 है, ठीक है। तो कैमरे का सीपी कितना होगा, ठीक है। तो ये 100 का 80% होगा, क्योंकि कृष्णा जो है वो उस कैमरे को उसके ओरिजिनल प्राइस से 20% कम में ले रहा है, ठीक है। दैट मीन्स उसने वहां पर सिर्फ 80% ही पेड किया होगा। तो यहां से हमारा सीपी हो गया 80 रुपीज,
ठीक है, ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपीज। तो यहाँ पर अब उस कैमरे का एसपी कितना होगा, तो कृष्णा जो है उस कैमरे को 40% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एसपी हो जाएगा 80 का 140%, या ये हो जाएगा हमारा 112 रुपीज, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर वो, ठीक है, कैमरा 80 रुपीज में ना खरीद कर 100 रुपीज में खरीदता, ठीक है, तब उसे कितना प्रॉफिट होता। तो न्यू सीपी हमारा अब कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस के इक्वल होगा। सो न्यू सीपी हमारा हो गया 100, जबकि एसपी अभी भी हमारा 112 ही रहेगा। सो यहाँ से डिफरेंस हमारा हो गया 12 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100%, ठीक है, या ये हो जाएगा हमारा 12%, ठीक। सो अगर उस कैमरे को 100 रुपीज में खरीदा जाता और 112 रुपीज में बेचा जाता तो वहां पर प्रॉफिट जो है 12% का होता। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन सेल्स अ फैन फॉर रुपीज 557.75 then he gets a profit of 15%. To get a 20% profit, at what amount should he sell the fan? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर कोई पर्सन एक पंखे को 557.75 रुपीज में बेचता है तब वहां पर उसे 15% का प्रॉफिट होता है। अगर वो उसी फैन को 20% के प्रॉफिट पर सेल करना चाहता है, ठीक है, तब वहां पर उस फैन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 15% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि 20% प्रॉफिट पर फैन का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारा जो इनिशियल एसपी है वो है 557.75, जबकि इनिशियल प्रॉफिट परसेंट जो है वो 15% है, जबकि न्यू प्रॉफिट परसेंट है 20%, ठीक है, और हमें न्यू एसपी फाइंड आउट करना है, ठीक। तो जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन मिले करने को, ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी सामान को हम कितना हूं अलग अलग प्राइसेस पे या प्रॉफिट परसेंट पर या लॉस परसेंट पर सेल कर दें, ठीक है, हर बार उसका सेलिंग प्राइस जो है वो बदल जाएगा, लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उस फैन का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे और देन हम उसका न्यू एसपी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब फैन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 557.75 इंटू 100 बाई 115। ओके, तो ये हुआ कैसे, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, वहां पर एक फॉर्मूला था CP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इनटू SP, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का मैंने यहां पर यूज किया है, ठीक है। अब हमें जो फैन है उसका CP मिल गया, ठीक है। तो अब हमारा SP कितना होगा, तो SP हो जाएगा हमारा 557.75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115, ठीक है। ये हमारा जो CP है इसका 120% होगा, ठीक है, या ये हो जाएगा 557.75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 120 बाई 100, ठीक है। यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा
82 रुपीज। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 14 के ही जैसा है। ठीक है, तो इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। आप सभी का जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹6,32,500 a showroom owner makes a profit of 15%. If he sold the car at ₹8,10,000, then what would be the profit percentage? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर एक शोरूम का मालिक किसी कार को ₹6,32,500 में सेल करता है तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है। अगर वो उसी कार को 8,10,000 में सेल करे तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें एसपी और सीपी दोनों के वैल्यू पता होने चाहिए। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी सीपी का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि सीपी कैसे निकालें। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए हम हमारा जो इनिशियल सेलिंग प्राइस दिया है और इनिशियल प्रॉफिट परसेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो सीपी फाइंड आउट करते हैं। तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 632,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115। ठीक है, 115 से अगर हम 6,325 को डिवाइड करेंगे तो ये 55 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 0 उतर जाएगा और इनटू 100 हो जाएगा। सो फाइनली उस कार का सीपी हो जाएगा 5,50,000। ठीक है, अब हमें सीपी मिल गया है। ठीक है, अब कार की जो न्यू एसपी है वो है हमारा 8,10,000। अब अगर हम यहां से एसपी बाई सीपी का रेशियो निकालें तो ये होगा 8,10,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000। यहां पर ये 4 जीरोस इन 4 जीरो से डिवाइड हो जाएंगे तो हमारा फाइनली एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 55। ठीक है, अब अगर हम यहां से देखें तो इनके बीच का डिफरेंस है हमारा 26। ठीक है, तो हमारा न्यू प्रॉफिट परसेंट होगा 26 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 100%। ठीक है, यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 47.27%। ठीक है, और अगर इसे हम डेसिमल के 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 47.3%। ठीक है, सो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर उसने कार को 8,10,000 रुपीज में सेल किया होता तो उसे 47.3% का प्रॉफिट होता। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24%. If it was sold for ₹1,596 more, then there would have been a gain of 18%. The cost price of the article is. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सामान को हम 24% के लॉस में बेच रहे हैं। ठीक है, अगर पहले हम जितना में बेचते थे, ठीक है, उससे 1,596 रुपीज में अधिक में बेचें तब वहां पर 18% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। जब कभी भी आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो आप करोगे क्या, वहां पर क्वेश्चन में जो आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया होगा उन दोनों को ऐड करके जो एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, उसके इक्वल कर दीजिए और वहां से फिर जो है आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। वही आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं तो यहां पर हो जाएगा मेरा 18% प्लस 24% इज इक्वल टू 1,596। ठीक है,
या ये हो जाएगा हमारा 42% इज इक्वल टू 1596, या यहां से हो जाएगा हमारा 1% इज इक्वल टू 1596 डिवाइडेड बाई 42। ठीक है, अब अगर हम 1596 को 42 से डिवाइड कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 38। ठीक है, सो 1% का वैल्यू आ गया 38, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3800। सो हमारा सीपी हो गया 3800। ठीक है, क्योंकि किसी भी सामान का जो सीपी होता है वो ऑलवेज 100% रहता है। ठीक है, अब अगर आपको यहां से ओल्ड एसपी अगर पूछ दे कि ओल्ड एसपी कितना होगा, ठीक है, तो ये हमारा होगा 100% माइनस 24%। ठीक है, क्योंकि इनिशियली क्या हो रहा है, 24% का लॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 76%। ठीक, तो आप यहां से 76% का वैल्यू निकाल सकते हो, 76 इंटू 38। ठीक है, उसी तरह अगर आपको न्यू एसपी पूछ दे तो ये होगा हमारा 100% प्लस 18%, या ये हो जाएगा 118%। तब 118% का हमारा वैल्यू हो जाएगा 118 इंटू 38 रुपीज। ठीक, तो हमारा पुराना जो एसपी है वो 76 इंटू 38 करके आ जाएगा, जबकि न्यू एसपी जो है वो 118 इंटू 38 करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर क्वेश्चन में आपको दोनों ही जगह प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे दे, तब उस केस में हमें क्या करना है, प्लस नहीं करना होगा उन दोनों को। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस लेकर उसे एक्स्ट्रा मनी के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इसे घर पे ट्राई कीजिए। आप सबका जो भी आंसर आए कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹4,800 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 30%. विद दिस अमाउंट he bought another article and sold it at a gain of 60%. What was his overall gain or loss percent? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक किसी सामान को 4,800 रुपीज में खरीद रहा है, ठीक है, और उसे 30% के लॉस पर बेच दे रहा है। उस सामान को बेचने के बाद उसे जो पैसा मिला उससे उसने एक दूसरी वस्तु खरीदी, ठीक है, और अब उस सेकेंड आर्टिकल को उसने 60% के प्रॉफिट पर बेच दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है एक आर्टिकल को 4,800 रुपीज में खरीद रहा है, ठीक है, तो यहां से उस आर्टिकल का सीपी हो जाएगा हमारा 4,800, ठीक है। इसके बाद वो क्या कर रहा है, इस सामान को 30% के लॉस पर बेच दे रहा है, तो यहां से उस सामान का एसपी हो जाएगा हमारा 4,800 का 70%, ठीक है, या ये हो जाएगा 4,800 इंटू 70/100, ठीक है। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो यहां से 48 और 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3,360 रुपीज, ठीक है। यानी कि उसने जो पहला सामान था वो 4,800 में खरीदा और उसे 3,360 रुपीज में सेल कर दिया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले सामान को बेचने के बाद उसके पास जो पैसा बच रहा है उस पैसे से अब वह एक दूसरा सामान खरीद रहा है, ठीक है। तो यहां से अब हम निकालेंगे सीपी और एसपी सेकेंड आर्टिकल का, ठीक है। यहां पे जो ये सीपी और एसपी है ये फर्स्ट आर्टिकल के हैं, ठीक है। तो सेकेंड आर्टिकल का सीपी जो है वो 3,360 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले आइटम को बेचने के बाद उसके पास जो पैसा बच रहा है उसी से तो वो नया आइटम खरीद रहा है, ठीक है।
तो जो हमारा दूसरा आइटम है तो उसका जो सीपी होगा वो पहले आर्टिकल के एसपी के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, अब हम फाइनली सेकेंड आर्टिकल का एसपी निकालते हैं। तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 3360 इंटू, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 60% का, यानी कि यहां पे टोटल हो जाएगा हमारा 160%। ठीक, या ये हो जाएगा 3360 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहां पर ये 2 0 से 2 0 कैंसल हो जाएंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा 5376। ठीक है, सो सेकेंड आर्टिकल का एसपी आ गया 5376। अब हम फाइनली निकाल सकते हैं कि यहां पर उसे ओवरऑल कितने परसेंट का गेन या लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनिशियली उसके पास 4800 थे। ठीक है, अब उसके पास जो है 5376 हो गए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है। सो इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उसे प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो फाइनल एसपी है 5376 और सीपी होगा हमारा 4800। ठीक है, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करके हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 6 7 13 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 5। सो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 576 का। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा 576 डिवाइडेड बाय 4800 इंटू 100%। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसल हो गया। ठीक है, अब अगर हम 48 से 576 को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 12%, यानी कि इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उस आदमी को 12% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन के दौरान उसे 30% का लॉस हो रहा है। सो ए का वैल्यू होगा हमारा -30, जबकि सेकेंड ट्रांजैक्शन के दौरान उसे 60% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, तो ये होगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। ठीक है, तो a और b के वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये होगा -30 प्लस 60 प्लस -30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहां पर ये 2 0 से 2 0 कैंसल हो गया। 60 माइनस 30 करेंगे तो ये 30 होगा और 6 3 जा 18, तो प्लस माइनस -18 हो गया। ठीक है, या ये हो गया हमारा 12%। तो आप सभी देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को हम a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे ये डिसाइड करें कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा ही लगेगा या कहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो परसेंटेज के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल हो तो वहां पर हम a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल 2 बार इंक्रीज करता है या 2 बार डिक्रीज करता है या 1 बार इंक्रीज करे और फिर 1 बार डिक्रीज करे, तब उस केस में हम जो है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको सेकेंड कंडीशन बताया वही अप्लाई हुआ है। ठीक है, कैसे, तो इसको समझ लीजिए। यहां पे देखिए कि जो A है वो इनिशियली 4800 रुपीज में एक सामान खरीद रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास इनिशियली 4800 रुपीज थे। ठीक है, अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन के दौरान उसको 30% का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है कि जितना भी उसके पास वैल्यू था, जितना भी उसके पास मनी था, उसमें 30% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जबकि सेकेंड ट्रांजैक्शन के दौरान अब उसके पास जितना भी पैसा बचा है उसमें 60% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो
यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड कंडीशन है वो बिल्कुल ही फिट बैठ रहा है। हमारे पास एक वैल्यू है, वो पहले घट रही है, ठीक है, और फिर बाद में क्या हो जा रही है, बढ़ रही है। तो आप लोग इस तरह जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको जो है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला यूज करना है और कहां पर यूज उसका नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जोसेफ बॉट 2 वूलन जैकेट्स फॉर ₹2100 and 3150 respectively. By selling the first at a gain of K% and the second at a loss of K%, he found that the selling price of the both is the same. What is the value of K? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया है कि जोसेफ जो है दो जो है वुलन जैकेट्स खरीद रहा है, ठीक है, जिनके प्राइसेस हैं 2100 एंड 3150 रुपीज। अब वो क्या कर रहा है कि पहले जैकेट को K% के प्रॉफिट पर, जबकि दूसरे जैकेट को K% के लॉस पर बेच दे रहा है, ठीक। और यहां पर उसने ये पाया कि दोनों ही जैकेट्स के जो सेलिंग प्राइसेस हैं वो सेम है, ठीक। तो हमें फाइंड आउट करना है कि K का वैल्यू क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें K का वैल्यू पूछा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो दोनों जैकेट्स हैं उनके सेलिंग प्राइसेस फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। फिर उन दोनों को आपस में इक्वल करके K का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वुलन जैकेट है उसका सेलिंग प्राइस कितना है। तो SP1 ये होगा हमारा 2100 इंटू 100 प्लस K डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। जबकि SP2 होगा हमारा 3150 इंटू 100 माइनस K डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SP1 और SP2 का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक। या इसको लिख सकते हैं हम 2100 इंटू 100 प्लस K डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 3150 इंटू 100 माइनस K डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये एक 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा वैल्यू हो जाएगा 100 प्लस K डिवाइडेड बाई 100 माइनस K इज इक्वल टू 315 डिवाइडेड बाई 210, ठीक है। यहाँ पर 100 माइनस K मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में चला आया, जबकि इधर 210 मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो गया, ठीक। परसेंटेज के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कभी भी हमें A प्लस बी बाई A माइनस बी इज इक्वल टू C बाई डी मिले, ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं A बाई बी इज इक्वल टू C प्लस डी बाई C माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू 315 प्लस 210 डिवाइडेड बाई 315 माइनस 210, या ये हो जाएगा हमारा 100 बाई K इज इक्वल टू 525 डिवाइडेड बाई 105, ठीक है। अगर हम 105 से 525 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से हो गया 100 बाई K इज इक्वल टू 5, या K इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 बाई 5, और 5 1 जा और ये 5 20 जा। सो K का वैल्यू आ गया 20, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा SP1 कितना था, ये था 2100 इंटू 100
प्लस के डिवाइडेड बाई 100 था। अगर हम इसमें के जगह पे 20 पुट करें तो ये हो जाएगा 2100 इंटू 120 बाई 100। ठीक है, यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू 120, या इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2520। ठीक है, उसी तरह SP2 था हमारा 3150 इंटू 100 माइनस के डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 3150 इंटू 80 बाई 100। तो यहाँ पर ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 5 ज़ा 40 0 4, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12 2, और 8 3 ज़ा 24, और 1 हो जाएगा कैरी ऐड, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि SP1 और SP2 दोनों के वैल्यूज क्या आ गए हैं, सेम हो गए। तो इस तरह जो है आप ऑप्शन का यूज करके भी जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक ही दिक्कत है कि आपको जो है 1 बाय 1 सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।